ये जो नववर्ष है ये वास्तविक नववर्ष नहीं है, ये व्यवहारिक नववर्ष है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यदि ये नववर्ष वास्तविक है तो फिर दुनिया में सबके लिए होना चाहिए। वस्तु स्थिति कुछ और कहती है, ये नववर्ष है तो सही पर दुनिया में सबके लिए नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना नाम के वायरस ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में जितने भी देश थे विदेश थे सब जगह लॉकडाउन की स्थिति हो गई। तो ये मान लिया गया कि भैया कोरोना नाम की महामारी आई थी और उसने सबको पराजित कर दिया, तो वो सबके लिए थी। ऐसा नहीं कि वो किसी एक देश के लिए हो, एक स्थान के लिए हो, एक परिस्थिति विशेष के लिए हो, वो वास्तव में सबके लिए, पूरे विश्व के लिए। ऐसी कोई महामारी आती है तो वो सबके लिए हो जाती है। किसी स्थान विशेष पर भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तूफान आता है तो वो स्थान विशेष के लिए होता है। पर ये नववर्ष क्या है? ये व्यवहारिक नववर्ष। वास्तविकता ये है कि पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार 1 जनवरी से नया साल शुरू हो जाता है। 2021 कल रात 12 बजे से प्रारंभ हो गया। पर अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार नव संवत्सर का शुभारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। नवरात्रि का जब पर्व हम लोग मनाते हैं ना, चैत्र में भी मार्च के महीने में आएगा, नव संवत्सर हमारे यहाँ वहां से प्रारंभ होता है। हमारे यहाँ ही गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से, जब दीपावली के दिन के ठीक बाद, वहां नया साल उसके बाद से आता है। आप गुजरात से और आगे कच्छ की तरफ जाइए तो कच्छ में आषाढ़ माह में नया साल का शुभागमन माना जाता है। चाइनीज को यदि देखें तो वो जनवरी या फरवरी में नए साल का स्वागत करते हैं। ये तो माह की बात हो गई। यदि आप समय की बात करें तो कल रात जब 12 बजे हम लोग यहाँ पर नया साल मना रहे थे तो उस समय थाईलैंड में नया साल मनाने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि वहां तो 1.5 घंटे बाद 12 बजेगा, यहाँ की अपेक्षा थी। तो अभी नया साल सबके लिए हुआ कैसे? और यदि हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो हमें ये पता चलता है साथियों कि सिडनी में हम लोगों से पहले ही नया साल मनाया जा चुका है, क्योंकि वो 5 घंटे आगे चल रहा है। ऐसी स्थिति है साथियों। विचार करने की बात यह है कि समय की दृष्टि से भी हम एक साथ नहीं हैं। समय की दृष्टि से भी हम एक साथ नहीं हैं और महीने की दृष्टि से भी हम एक साथ नहीं हैं। तो फिर नया साल सबके लिए अलग अलग ही तो हुआ। नया साल फिर स्थानीय विशेष ही रह जाता है, नया साल फिर वर्ग विशेष के लिए हो जाता है, नया साल फिर देश विशेष के लिए हो जाता है, फिर पूरी विश्व, पूरी वसुधा के लिए नया साल होता नहीं है। ये हमने अपनी सुविधा के लिए समय को विभाजित कर दिया, जिससे कि हमारे जीवन में थोड़ी सी सरलता, थोड़ा सा अनुशासन हो। यदि हम अपने जीवन में समय को विभाजित न करें, जबकि समय को विभाजित किया नहीं जा सकता, काल का कोई विभाजन नहीं हो सकता, काल सबका विभाजन कर देता है। कालोस्मि लोकः, भगवान ही काल है और काल का कोई विभाजन नहीं कर सकता, काल सबका विभाजन करता है। पर हमने अपनी सुविधा अनुसार अपने जीवन को सरल बनाने के लिए समय को कुछ कुछ भागों में बांट दिया कि इतने घंटे दिन माना जाएगा, इतने घंटे रात मानी जाएगी। अगर ये परंपरा रही होती कि सूर्य अस्त होने के बाद हम दिन मानेंगे तो शायद आज हम लोग सूर्य अस्त होने के बाद दिन मानते। ये तो हम सबके ऊपर निर्भर करता है। ये सरलता इसलिए बना दी गई कि आदमी जब सुबह काम कर रहा है तो वो काम ही न करता रह जाए, इसलिए रात की भी व्यवस्था हो गई। और रात के बाद दिन की व्यवस्था इसलिए हुई कि यदि वो सो रहा है तो सोता ही ना रहे, सुबह उठ करके कुछ काम धाम करे। तो समय का विभाजन सरलता से हुआ और समय का विभाजन
उसके केंद्र में स्वयं वो व्यक्ति है। जो व्यक्ति जहां खड़ा हो जाए वहीं से उसका पूरब शुरू होता है, वहीं से उसका पश्चिम शुरू होता है, और वो 10 किलोमीटर आगे चला जाए तो उसका पूरब भी 10 किलोमीटर आगे चला जाएगा। आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर दिन है, पर आपके यदि कोई रिश्तेदार इस समय अमेरिका में हो तो आप वहां फोन करके पता कर लीजिए, वहां लोग इस समय सो रहे होंगे। समय के केंद्र में व्यक्ति है, समय के केंद्र में हम हैं। हम अपने हिसाब से समय का मूल्यांकन कर रहे हैं, ये सबके लिए एक समान नहीं है। तो उसी तरीके से भैया 9 वर्ष भी सबके लिए एक समान कहाँ हुआ है, सबके लिए अलग अलग ही तो हुआ ना। आपने ये कह दिया कि सूर्य की परिक्रमा वो पृथ्वी करती है 24 घंटे में, तो जब एक परिक्रमा पूरा कर ले तो एक दिन और एक रात पूरा हो जाता है। अब आप एक दिन और एक रात ना मानो तो क्या वो पृथ्वी परिक्रमा करना बंद कर देगी? वो तो परिक्रमा करेगी ही करेगी, ये तो आपने मान लिया। और वो आपके हिसाब से परिक्रमा नहीं कर रही है, वो परिक्रमा कर रही है इस हिसाब से आपने दिन और रात की गणना की है, इसी हिसाब से कैलेंडर का निर्माण हुआ है। अब वो 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, तो 365 दिन में एक चक्कर लगाने को हमने 1 साल मान लिया। अब आप 1 साल ना मानो, उसको 6 साल मान लो, तो क्या वो 365 की जगह 762 दिन लगाने लगेगी? ऐसा तो है नहीं। ये सारी गणना हमने अपनी सरलता के लिए, अपनी सुविधा के लिए। तो फिर अब प्रश्न ये उठता है कि फिर ये 9 वर्ष सबके लिए नहीं हो सकता। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से चलो 1 जनवरी आई, सबने धूमधाम से मौज किया, पार्टियां की, स्वागत किया, ये व्यवहारिक हो सकता है। तो सैद्धांतिक और दार्शनिक दृष्टि से हम देखें तो नया साल कब आएगा? अलग अलग स्थान पर अलग अलग स्थिति बनती है। हमारे उत्तर भारत में जब ऋतु परिवर्तन होने लगे, नई नई फसलें उगने लगे, पुष्पों नए नए पुष्प का उदय होने लगे, नई नई कलियां खिलने लगे, बसंत का आगमन हो, तब जाकर के हम लोग चैत्र की नवरात्रि में युग परिवर्तन की स्थिति को स्वीकार करते हैं और हमारा नया साल वहां से प्रारंभ होता है। उसी तरह गुजरात में ऋतु परिवर्तन की स्थिति होती है दीपावली के बाद महाराष्ट्र में, तो उनके लिए नया साल वो हो जाता है। आप विदेश में चले जाएं तो उनके लिए नया साल कुछ और होगा। जब हमारे यहाँ 12 बजा है तो उनके यहाँ भोर के 5 बज रहे होते हैं, तो उनका नया साल तो इसका मतलब 5 घंटे बीत गए। तो इस दृष्टि से देखने पर साथियों, कहने का उद्देश्य इतना वह है कि अब हमें ये भी विचार कर लेना चाहिए कि फिर नया साल है क्या, नए साल का आगमन का मतलब क्या है। क्या 2020 से हम डाक करके 2021 में पहुंच गए तो क्या हमारा दिन बदल गया, हमारी परिस्थितियां बदल गई, हमारा जीवन बदल गया? विचार करने की बात है। यदि कल हम बुखार से पीड़ित थे 2020 के अंतिम रात्रि में और 2021 में प्रवेश किए, तो क्या हमारा बुखार ठीक हो गया? यदि ठीक होता तो हम कहते साहब समय बदल गया, नया साल आ गया। और नया साल आ जाए और हम जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रह जाएं, तो फिर काहे का नया साल? विचार करके देखो, हम कल भी भागवत सुन रहे थे, हम आज भी भागवत सुन रहे हैं। हम कल भी वही खाना वही पानी ग्रहण कर रहे थे, वही आज भी कर रहे हैं। हम कल भी उसी तरह के कपड़े पहन रहे थे, वही आज भी कर रहे हैं। तो हमारा व्यवहारिक जीवन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर नया साल किस बात का? ये विचार करने की बात है। और यदि इस दृष्टि से देखें तो फिर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वास्तव में नए साल के आने की कोई विशेषता नहीं है। और फिर 9 वर्ष की शुभकामना आदि देने का भी कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार का बोझ बन जाता है। सैकड़ों हजारों मैसेजेस आते हैं और उनका रिप्लाई करना, उनके प्रतिवादन में उनका धन्यवाद ज्ञापित करना, आदि आदि व्यवहारिक बातें। तो जब ये व्यवहार के लिए ही है तो फिर इसे व्यवहारिक 9 वर्ष ही कहना चाहिए, वास्तविक 9 वर्ष तो ये नहीं हो सकता। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब आपने तो इसे ठुकरा दिया, आपने इसे माना नहीं और आपने ये भी सिद्ध कर दिया कि ये वास्तविक 9 वर्ष नहीं है, तो फिर वास्तविक 9 संवत्सर है क्या? नए का अर्थ होता है पुराने को छोड़ देना और उससे अच्छी स्थिति वाली किसी चीज को ग्रहण कर लेना। नया किसको कहते हैं? नया इसको कहते हैं जिसमें कोई दाग ना हो, कोई कमी ना हो, वो बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल परिपूर्ण हो। आपने किसी पुराने कपड़े का त्याग किया और बदले में नया कपड़ा लिया जो बिल्कुल चमचमाता हुआ, माड़ीदार, क्लिच मार करके, प्रेस करके उसको अच्छे से पहन रहे हैं, तो आपके लिए वो नया है।
अब आप ये कह दो साहब हमें अपना बाल नया करना है तो फिर उसे पुराने वाले को पूरा हटाना पड़ेगा और तब न जा करके नया बाल आएगा। आपको नया मकान चाहिए तो फिर पुराने वाले को हटाना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, तब तो आपके जीवन में नया आएगा। तो फिर आपको पुराने साल को छोड़ना पड़ेगा। और पुराने साल को छोड़ने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि आपने 2020 को अलविदा कह दिया और 2020 चला गया। ये तो 2020-2021 का निर्माण आपने अपनी सुविधा के लिए किया था, पर समय बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसे चल रहा था। 2020 में भी एक दिन 24 घंटे का ही था, तो 21 में वो 20 घंटे का नहीं हो जाएगा। वो 2021 में भी पूरा का पूरा दिन 24 घंटे का ही होने वाला है। लेकिन अब ये नया कब होगा? नया तब होगा जब हम कुछ पुराना छोड़ दें, कुछ पुराना त्याग दें। और जब पुराना त्याग देंगे तब जीवन में नए का समावेश हो सकता है। जो बुराइयां हमारे जीवन में 2020 में थी और उन्हीं बुराइयों के साथ, उन्हीं कुप्रवृत्तियों के साथ, उन्हीं कुविचारों के साथ, उन्हीं अनास्थाओं के साथ हम अपने जीवन को 2021 में जी रहे हो, तो फिर हमारे लिए नया साल किसी अर्थ का नहीं रह जाता। नया साल तो हमारे लिए तब होता जब हम कुछ नए संकल्प लेते और कुछ नए विचारों को धारण करते, कुछ नए जीवन में अनुशासन, कुछ नई नीति अपनाते और कुछ नया तौर तरीका अपनाते, तब तो नया होता। तो नया होगा या नहीं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो 2021 की बधाई देने से पहले और 2021 की बधाई लेने से पहले ये भी विचार कर लो कि क्या 2021 हमारे लिए नया है या नहीं। और नया साथियों ये तभी होगा जब हमारी सोच नई होगी, जब हमारा विश्वास नया होगा, जब हमारी नीति नई होगी, जब हमारा क्रियाकलाप नया होगा, जब हमारे हृदय में नई धार्मिक भावनाएं पनपेंगी, जब हम अपने जीवन में नए अनुशासन को स्थान देंगे, तब जाकर के ये नया होगा। यदि वास्तव में नए वर्ष का स्वागत करना है तो नए वर्ष के स्वागत के लिए कुछ नई आदतों को अपनाइए। नए वर्ष का स्वागत करने के लिए कुछ नई विचारधाराओं को अपनाइए। और वो आदत, वो विचारधारा जो आपका आत्मिक उत्थान कर सके, वो आदत, वो संकल्प, वो अनुशासन जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सके, जो आपके जीवन को सार्थक बना सके, जो आपकी मनुष्यता को जागृत कर सके, जो आपको उस परम सत्य के और निकट पहुंचा सके। आप कुछ इस तरह से अपने जीवन को जीना प्रारंभ करें। और यदि ये परिवर्तन हो जाए तो साथियों आप ये समझना कि आपके जीवन में 2021 का समावेश हो चुका है। और यदि आपकी गाड़ी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है, आप पिछले साल 10 बजे सो करके उठते थे और इस बार 11 बजे सो करके उठने लगे, तो फिर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर नया साल का कोई मतलब नहीं रह गया। ये तो व्यवहारिक दृष्टि से नया वर्ष इसलिए मनाया जाता है कि चलो पुराना गया, पुरानी चीजों को छोड़ें, अब कुछ नई चीजें करें। हम जिससे बैर करते थे पिछले साल, उससे इस साल भी ईर्ष्या करें, इस साल भी द्वेष करें, इस साल भी उससे बैर करें, तो फिर कहाँ नयापन आया? वो तो पुरानापन बना ही रह गया। नयापन आने का तो मतलब अब ये हो गया कि चलो भैया पिछली साल जो हमने ईर्ष्या द्वेष किया था, जो हमने क्रोध किया था, जो हमने अलगाव किया था, अब हम फिर से एक साथ नई शुरुआत करें, नए रिश्ते बनाएं, नई सोच के साथ, नई विचारधाराओं के साथ, नए चिंतन के साथ, तब तो नया साल माना जाएगा। और यदि गाड़ी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही हो, लुढ़कते गिरते उछलते कूदते, तो फिर वो नया साल किसी अर्थ का नहीं रह जाता। इसलिए इस नए वर्ष पर हम ये छोटा सा संदेश ग्रहण करें और विचार करें कि वास्तव में नए साल को किस तरीके से स्वीकार किया जाए। यदि हम मानते हैं कि ये नया साल हमारे जीवन में आ रहा है, तो कुछ नए परिवर्तन की भी आवश्यकता है। और परिवर्तन संसार का नियम है। यदि आप परिवर्तन नहीं चाहोगे तो भी परिवर्तन तो अवश्य होकर रहेगा, लेकिन वो जो परिवर्तन होगा वो गिरने वाला होगा, घटने वाला होगा, मिटने वाला होगा। आप सोच रहे हो कि साहब हम कुछ नहीं करेंगे तो परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन को तो हम देख रहे हैं,
सुबह मौसम कुछ और था, इस समय कुछ और है, और रात्रि में कुछ और हो जाएगा। हर पल बदल रही है ये दुनिया। हम बचपन में कुछ और थे, युवा हुए तो कुछ और हो गए, प्रौढ़ हुए तो कुछ और हो गए, वृद्ध हुए तो कुछ और हो गए, और मर गए तो कुछ और हो गए। आप कहते हो कि ये आदमी मर गया, अब इसके शरीर को नहीं जलाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप 24 घंटे उस शरीर को छोड़ करके देखो, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाएंगे। परिवर्तन तो हर पल हो रहा है, लेकिन स्वाभाविक और स्वतः परिवर्तन जब होता है तो वो सिर्फ नीचे की ओर ले जाता है। और आज मनुष्य को अपने जीवन में जब परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो कुछ ऐसा परिवर्तन करे कि उसका उत्थान हो सके, उसको उत्कृष्टता प्राप्त हो सके। आप देखें, जल को यदि आप छोड़ दे तो जल कभी ऊपर नहीं जाएगा, वो सदैव नीचे की ओर ही गिरता चला जाता है। उसी जल को जब ऊपर ले जाना हो तो कभी कभी मशीन और पंप की आवश्यकता पड़ती है, जेट पंप की आवश्यकता पड़ती है, और तब जाकर के उस जल को हम ऊपर टंकी में पहुंचा पाते हैं। उसी तरीके से साथियों, जब हमें सकारात्मक उत्कृष्ट परिवर्तन करना हो तो उस पंप की तरीके से हमें भी थोड़ी सी साधना तो करनी पड़ेगी। थोड़ा तो अपने जीवन को अनुशासन में बांधना पड़ेगा, थोड़ा तो नए नियमों को स्वीकार करना पड़ेगा, थोड़ा सा नए कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, थोड़ा सा नई विचारधाराओं को स्थान देना पड़ेगा। जो जीर्ण हो गया, शीर्ण हो गया, जो तुच्छ हो गया, उसे अब छोड़ देने की आवश्यकता है। और यदि वो छूट जाए तब मान लेना कि 2020 बीत गया, और यदि वो ना छूटे तो भैया 2020 आज भी है और आगे भी रहेगा। अब चाइना वालों ने भैया 2020 में चमगादड़ खाया, कोरोना वायरस फैल गया। अब वो 21 में फिर से चमगादड़ खाएं और फिर से कोरोना फैल जाए तो फिर 2021 का मजा ले पाओगे? बताओ, फिर आपके जीवन में 2020 गया क्या? नहीं गया। हाँ, अब वो कोरोना वायरस शांत हो जाए और उसकी वैक्सीन आ जाए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से हो जाए, वो एक छोटे से छोटे गांव के जरूरतमंद तक वो वैक्सीन पहुंच जाए और लोग उस रोग से मुक्त हो जाएं, तो ये नयापन है। और जब ये नयापन आ जाए तब भैया जाकर के हमारे जीवन में 2021 माना जाए। वरना कहने को तो तुम आज से 2022 कहना शुरू कर दो, तुम्हें कोई गोली थोड़ी मार देगा। तुम कह दो कि हम 2021 नहीं मानेंगे, हम 2022 मानेंगे, मानो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन एक अनुशासन है, एक व्यवहारिकता है। तो कुल मिलाकर के साथियों, कहने का अर्थ यह है कि परिवर्तन जब स्वतः होता है तो वो नीचे की ओर ही ले जाता है, पर हमें जब परिवर्तन खुद करना है तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और आज जब हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे हम व्यवहारिक नववर्ष कह रहे हैं, उस नूतन वर्ष में प्रवेश करने से पहले हम अपने जीवन से संबंधित कुछ चीजों का निर्णय कर लें। और निर्णय ये करें कि कल हम जिस स्थिति में, जिन विचारों के साथ, जिन कर्तव्यों के साथ जी रहे थे, क्या आगे भी हमें वैसे ही जीना है? और इस तरह से सत्संग में आने के कारण यदि थोड़ी सी बुद्धि खुले तो हमें फिर विचार करना चाहिए कि हम जैसे थे अब वैसे बनकर के नहीं रहेंगे, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है। यदि आप नहीं बढ़ोगे तो जहाँ थे वहीं रह जाओगे और सब लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना? 4 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं और किसी से कह दिया जाए जिसको आगे बढ़ना हो वो आगे बढ़े, और सब ये सोचें कि नहीं हम अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे, और उसमें से 2-4 लोग यदि आगे बढ़ जाएं तो जिसने सोचा था हम अपने स्थान पर खड़े रहेंगे वो पीछे गया नहीं, लेकिन पीछे हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बाकी के साथ वाले तो आगे बढ़ चुके थे, वो पीछे गया नहीं पर पीछे हो गया। तो यदि आप रुके रहोगे तो भी आप पीछे हो जाओगे। इसलिए ये 2021 है, आया है, तो फिर हम अपने जीवन में नए क्रियाकलापों को स्थान दें, हम अपने जीवन में नई विचारधाराओं को स्थान दें, नए संकल्प करें। और ये सब उस दिशा में हो जिस दिशा में मानवता को गर्व हो जाए, ये सब उस दिशा में हो जिस दिशा में लोग मानवता पर विश्वास करने लगे, ये सब उस दिशा में होना चाहिए। ये परिवर्तन, ये संकल्प, ये आचरण, ये विचार, ये चिंतन, ये चरित्र, ये व्यवहार उस दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में साथियों लोग सम्मान करें, जिस दिशा में हमें आत्म संतोष प्राप्त हो, जिस दिशा में हमारे ऊपर दैवी अनुग्रह के बरसने की संभावना
भावना बढ़ जाए, हमें उस दिशा में ये परिवर्तन करना चाहिए। और परिवर्तन निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। आप चाहो तो अपने 2021 को इतना शानदार बना सकते हो कि दुनिया आपको अपना आदर्श मान बैठे। आप चाहो तो अपने 2021 को आप इतना बेहतरीन बना सकते हो कि लोग आपका दर्शन करने के लिए तरसने लगे। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में है ये परिवर्तन, किसी और के हाथ में नहीं है। आप जो चाहो वो हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास परमात्मा की समस्त शक्तियां बीज रूप में विद्यमान है। आपके भीतर भी वही शक्ति है जो राम के भीतर थी, आपके भीतर भी वही शक्ति है जो कृष्ण के भीतर थी। मैं अतिशयोक्ति नहीं कहता, आपके भीतर वही शक्ति, वही रिद्धियां, वही सिद्धियां विद्यमान है जो परम पूज्य गुरुदेव के भीतर थी। आवश्यकता है 2021 के इस नूतन वर्ष में उनको जगाने की, उनको बढ़ाने की और उनको एक दिशा देने की। यह आपके हाथ में है, आपके भीतर वो कैलिबर है, वो स्पिरिट है कि आप उसको जगाइए। You have to decide what you will become. आप क्या बनोगे यह आपको निर्णय करना है। आज का व्यक्ति यदि वास्तव में ठान ले तो वो राम बन सकता है, और यदि गलत रास्ते पर चला जाए तो उसे रावण बनते देर नहीं लगेगी। आज का व्यक्ति यदि कदम उठा ले तो वो कृष्ण बन सकता है, और यदि कदम पीछे कर ले तो भैया उसे कंस बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज का व्यक्ति यदि लापरवाही करे तो वो पागल हो सकता है, पर यदि कोई साधना कर ले तो वही पागल परमहंस बन सकता है। आज का व्यक्ति यदि अपनी दिशा को बदल दे तो वो बुद्ध बन सकता है, और यदि ना बदले तो वो बुद्धू बन सकता है। सब आपके हाथों में है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जीवन बी से शुरू होता है और डी पर खत्म हो जाता है। 3 पन्ने की किताब है ये जिंदगी, और इसको आप गहराई से समझ लें। और सारा खेल सिर्फ उस बीच वाले पन्ने पर निर्भर करता है। पहला पन्ना है बी का, बी फॉर बर्थ, बर्थ यानी जन्म लेना, और अंतिम पन्ना है डी का, डी फॉर डेथ, मतलब मर जाना। तो बीच में जो सी बचता है ना, उसी का पूरा खेल है। और सी फॉर चॉइसेस, अर्थात चयन करना। आप कैसी जिंदगी चयन करते हो। आप यदि अपने जिंदगी में शराब का चयन करते हो तो तुम कभी किसी नाली में गिरे हुए पड़े हुए मिलोगे, और यदि आपने किसी अपने जिंदगी में शराब के बजाय प्रसाद को धारण किया तो आप किसी मंदिर के सीढ़ियों पर विराजमान होकर भगवान का यशगान कर रहे हो। यह आपके चयन के ऊपर निर्भर करता है। आपने यदि देर तक सोने का चयन किया तो भैया आपकी पूरी जिंदगी सोने में ही बीत जाएगी। और आपने वो गीत भी सुना होगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है भैया। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू करो तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ब्रह्म का दर्शन करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये आपके ऊपर चयन करने की बात है। और वो जो बीच का सी है, जो चयन करने की छूट है, ये सिर्फ मनुष्य को मिली है, किसी अन्य जीव को नहीं मिली है। आप किसी जानवर को यह ऑप्शन नहीं दे सकते कि भैया तू भूसा खाएगा या मसाल डोसा खाएगा। उसे तो जो देंगे उसे खाना पड़ेगा। लेकिन ये चयन करने की छूट मनुष्य को है। वो कह सकता है कि आज मैं पूरी नहीं पराठा खाऊंगा, जानवर नहीं कह सकता। आपने कभी किसी भैंस को साड़ी पहनते हुए नहीं देखा होगा। आपने कभी किसी गाय को सलवार सूट पहने हुए नहीं देखा होगा। आपने किसी गाय बैल को धोती कुर्ता पहने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास चयन करने की कोई छूट नहीं है, पर हमारे पास तो है। हम कभी कुछ पहने कभी कुछ पहने, हमें कोई रोकने वाला नहीं, चयन करने की छूट है। और साथियों विचार करके देखो, वास्तविकता ये है कि ये चयन करने की छूट ही हमारे कष्टों का कारण है। क्यों? क्योंकि आज जिनके जीवन में कष्ट है उनसे जाकर के पूछो, उनके जीवन में झांक करके देखो तो पता चलेगा कि उनने गलत का ही चयन किया था। और यदि चयन सही का किया होता तो जीवन में कभी गलत हो नहीं सकता। जो लोग आज गरीबी का रोना रोते हैं उन्होंने गरीबी का चयन किया है। पूछो कैसे? जितने गरीब हैं मैं उनके घर में झांक करके देखूं तो शायद ही कोई ऐसा गरीब हो जिसके 4-6 पुत्र ना हो। जब वो परिवार बढ़ाएगा तो गरीबी तो भाई स्वाभाविक है, वो तो आएगी ही।
आप किसी रोगी के पास जाइए और उसके जबड़े सड़े हुए हो, उसका फेफड़ा सड़ा हुआ हो, उसको सांस लेने में दिक्कत हो, उसके मुंह से बदबू आ रही हो, तो उसके जीवन में झांक करके देखना उसने किसका चयन किया होगा। सिगरेट का चयन किया होगा, गुटखा का चयन किया होगा, शराब का चयन किया होगा। चयन करने की बात है। और लोग कहते हैं साहब गरीबी है। मैं आपसे पूछता हूँ कि शराब महंगी है या दूध महंगा है? दूध मिलता है साहब 40 रुपया लीटर, और शराब पीने वाले ही बता सकते हैं। बताओ भाई, शराब कितने की मिलती है? 80 रुपया। कल ही भैया पी करके आए, इसीलिए याद है। मैं इसीलिए पूछ रहा था, भाई बताओ। देखो तुरंत जवाब आ, तो जो पीता है वो तो बता ही देगा। तो साहब 40 रुपए की दूध और 80 रुपए का शराब, क्यों गलत कह रहे हैं? बोलो भैया, अब आप सोचो जरा कि महंगा क्या है, लेकिन व्यक्ति जो सस्ता है उसे लेना नहीं चाहता। मैं आपसे पूछूं, गुटखा महंगा है या मेवा मिश्री महंगा है? बताओ भैया। मेवा सस्ता पड़ेगा, काजू बादाम सस्ता पड़ेगा, लेकिन गुटखा सस्ता नहीं है। आप देखो सिगरेट की एक पाइप 10 रुपए की पड़ती है, और एक आदमी यदि दिन भर में 5 पिए तो वो 50 रुपए रोज फूंक देता है। महीने का 3500 रुपया उसकी जिंदगी का बर्बाद हो गया। आप कल्पना करके देखो। मैं बिहार का तो नहीं बता सकता, यहाँ तो सुना है कि शराबबंदी हो गई है। सुना है, ध्यान देना मेरी बात पे। मैंने सुना है कि शराबबंदी हो गई है, पर पीने वाले ना दिखे हो ऐसा नहीं है। सरकार क्या करेगी? सरकार पे दोष मत देना, सरकार कुछ नहीं कर सकती। शराब के बंदी पर सरकार नियम लगा सकती है, पर शराब पीना सरकार नहीं छुड़ा सकती। शराब पीने की यदि छूट छोड़ना हो तो उसके लिए फिर कथा की आवश्यकता पड़ती है। सरकार परिवार नियोजन का नियम बना सकती है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन तो भैया खुद को करना पड़ेगा ना। संयम से जीवन यापन खुद तो करना पड़ेगा ना। सरकार क्या करेगी? 2021 यदि हमारे लिए नया हो तो कुछ नया करो, कुछ नए नियम लो, कुछ नई बातों को धारण करो, कुछ नए तरीके से जीवन को आगे बढ़ाओ। हम जैसे कल लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, और उसी तरीके से आज भी हम करते रहे तो फिर ये 2021 किसी काम का नहीं है। तो अब आज हम इसी जगह भगवान के सामने कुछ नए संकल्प ले लें। कोई ये संकल्प ले ले कि आज से हम क्रोध नहीं करेंगे, कोई ये संकल्प ले ले कि आज से हम अभद्र गालियां नहीं देंगे। ये कितने शर्म की बात है। जिस देश में नारियों की पूजा की जाती है, जिस देश में माँ माना गया है, और जिस देश को माँ कहा गया है, आप ऑस्ट्रेलिया को आंटी कह करके नहीं बुला सकते, आप अमेरिका चाची नहीं कहते हो, आप इंग्लैंड मौसी नहीं कहते हो, तो भारत को माता कहते हैं। और जिस देश को माँ कह रहे हैं, उसी देश में हम आपस के झगड़े में, मतलब उसमें न किसी माँ का रोल न बहन का रोल, हम आपस के झगड़े में माँ बहन को गालियां देते हैं। इससे बड़े शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? और फिर हम ये कल्पना करें कि हमारे आने वाले बच्चे इन गालियों को नहीं देंगे। विचार करके देखो, यदि ये सब ऐसे ही चलता रहा भैया, तो फिर 2021 आवे या ना आवे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2021 आ रहा है, आ गया है, उसका स्वागत किया आप सभी ने, तो अब थोड़े नए तरीके से जीवन जियो। तो आज अपने अपने मन में एक छोटा सा संकल्प ले लो। वो बुराई जिसके कारण आप अपने जीवन में सबसे अधिक परेशान हो, उस बुराई का आज त्याग करने की। किसी को झूठ बोलने की बीमारी है, किसी को गाली देने की बीमारी है, किसी को नशा करने की बीमारी है, किसी को क्रोध करने की बीमारी है, किसी को देर से घर आने की बीमारी है, किसी को समय बर्बाद करने की बीमारी है, किसी को देर से सो करके उठने की बीमारी है, किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता, कोई पैसे का दुरुपयोग करता है, कोई माताएं बहुत अधिक सजावट और ब्यूटी पार्लर में अपने पैसे को बर्बाद करती हैं। आदि आदि बातें, अनेकानेक कमियां निकल सकती हैं साथियों। तो अब उनको जरा छोड़ने की तैयारी करें, और आप छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आप उसी राम और उन्हीं कृष्ण के वंशज हो। आप उन्हीं के वंशज हो जिन्होंने इस देश को आजाद कराया है। कल्पना करके देखो, यदि आज वो होते तो वो भी विचार करते कि भैया हम किनके लिए फांसी पर चढ़ गए।
आज भगत सिंह आ जाए हमारे बीच में, चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच में आ जाए, तो वो प्रश्न पूछेंगे कि हम किनके लिए गोलियां खा गए, हम किनके लिए फांसी पर चढ़ गए। तो आज विचार करने की बात है कि जिस देश के लिए वो मर गए, देश को आजाद कराया, क्या उस देश के लोग उस आजादी के काबिल हैं? अंग्रेजों से तो छुटकारा मिल गया, पर छुटकारा शराब से मिले तो, छुटकारा नशे से मिले तो, छुटकारा गंदी आदतों से मिले तो, छुटकारा गंदी बातों से मिले तो करो 2021 का स्वागत, और ना मिले तो फिर जैसे जी रहे हो वैसे जियो। तो आइए अपने मन में एक छोटा सा संकल्प कर लें और करने के बाद एक नए तरीके से अपनी जिंदगी को जीना प्रारंभ करें।